सबको मेरा जय भीम। मेरा नाम और मैं सबको थोड़ा शॉर्ट टाइम मिल रहा है, लेकिन अब मेरा लास्ट में टाइम आया है तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ समाज के काम का कोई नाम ही नहीं था। ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, बस उससे अलावा कोई नहीं था। हम एक अलग फ्लैट में रहते थे, वहाँ पे हम 4 बंदे रहते थे घर में, बस हम 4 ही थे। उसके अलावा ना आस पड़ोस से कोई मतलब था, यह है कभी दरवाजा खुला है या छज्जे पे है तो बात कर ली, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता था किसी से। मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और अंधविश्वास तो इतना था कि पूछो मत जी। जरा सा पेट में दर्द हो गया तो पथरी का दर्द हो रहा है तो जी पर्ची काट दो, भगत के पहुंच जाओ, इतना अंधविश्वास था। लेकिन अब देख के, और जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी भगवान तूने मुझे इस कास्ट में क्यों पैदा कर दिया, ये तो बहुत लोग काटते हैं, सुअर खाते हैं, सुअर काटते हैं, भगवान तूने मुझे इस कास्ट में क्यों पैदा करा। तो चलो खाते हैं तो अपने घर में बना लो, ऐसे सबको दिखाते हैं, कोई गली में काटता ये है वो है, तो मेरे को बड़ी बुरी लगती थी। अब इसलिए लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि मेरी शादी ऐसे घर में हुई है कि जहाँ पे अंधविश्वास का नामो निशान तक नहीं है। अब मेरे को देख के हमारे घर वाले भी ये सब अंधविश्वास से बहुत बाहर आ चुके हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि करवा चौथ आने वाला है। करवा चौथ पे अब सारी लेडियाँ एक महीने पहले से तैयारियां शुरू कर देती है कि मेरे को सूट लेना है, मुझे गिफ्ट में ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेहंदी लगवानी है। किसी किसी की तो डिमांड होती है कि मुझे तो गोल्ड की चीज चाहिए थी, ये डिमांड होती है। इतने हम फालतू चीजों पे पैसे वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा हम और व्रत रखते ही है, प्लस कथाएं पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये करते हैं। इनको पढ़ने से अच्छा अगर हम संविधान पढ़ें, संविधान पढ़ा जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, इस अंधविश्वास से बाहर निकल सकते हैं। इतना अंधविश्वास है कि लोगों के मन में यह है कि अरे मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी तो मेरे पति की लंबी उम्र होगी। अगर ये माता है जो भी इतनी लंबी उम्र रखती है तो करवा चौथ वाले दिन लोग औरत विधवा क्यों होती है, आदमी क्यों मरते हैं? अगर माता में इतनी शक्ति है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैंने आज तक, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, मैंने एक भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है। बहुत बढ़िया। तैयार होती हूँ, सब कुछ होती हूँ, घूमते हैं, खाते हैं, लेकिन व्रत नहीं रखते हैं। और इवन उस दिन चिकन भी खाते हैं, जो मन करता है वो खाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो समाज है अंधविश्वास में जुड़ा हुआ है, उससे बाहर निकलो और जागरूक हो। दूसरा ये है कि हमारे लिए बाबा साहब इतना कुछ कर गए हैं, हमें तो सब कुछ कराया मिल रहा है, हमारे से वो भी नहीं संभाला जा रहा है। खुद करना पड़ता तो क्या होता। बाबा साहब ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, हमारे को पूर्वजों की जो जमीन होती है वो मिलती है, हम उसको इतना संभाल के रखते हैं। यूँ बोलते हैं पुराने लोग कि हमने गांव की जमीन बेच दी तो हमने अपनी छोरी बेच दी, ये कहावत होती है। अरे तुमने तो संविधान ही नहीं संभाला जा रहा, तो तुमने तो छोरी बहू बेटी सब बेच दी, तुम तो सब बेचने के लिए तैयार हो। बाबा साहब ने हमारे लिए सीटें आरक्षित करी। अब हमारी महिलाओं को ये तक नहीं पता है कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। इसका कारण क्या है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो शिक्षित नहीं है। आधी महिलाओं को ये भी नहीं पता है कि महिलाओं के लिए भी सीटें होती है, सिर्फ एससी की सीटें, इतना भी नहीं पता है। इसका कारण क्या है? लोग शिक्षित नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि लोग अपनी बहू बेटियों को शिक्षित करो, बेटियों को करो। इवन की जो शादी हो गई है वो भी, तुम्हारी जो बहू है वो भी शिक्षित नहीं है तो उसे भी शिक्षित करो। ऐसा नहीं है कि बेटियों को ही बढ़ाओ आगे। अदर कास्ट की महिलाएं हमारी सीटें ले जाती है, टीचर में किसी भी उसमें वैकेंसी निकलती है एससी की, हमारी जो कास्ट की जो महिलाएं हैं वो उसके लिए तैयार नहीं होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनकी सीटें अदर कास्ट की ले जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? अरे हमें तो उनकी भी सीटें लेनी है, हम अपनी दे दें। इसलिए हमें शिक्षित होना चाहिए, अपनी बहू बेटियों को शिक्षित करना चाहिए।
ये है कि हमारी जो फैमिली है उसमें भी जो मेरी दादी है, हम काफ़ी छोटे थे तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। तो मेरी जो दादी है उनके भी मन में, जो पुराने लोगों के मन में यही होता है कि बस 10वीं पढ़ा दियो ब्याह कर दियो, 12 पढ़ा दियो ब्याह कर दियो। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि मैं नहीं करूँगी, मैं इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी आगे बढ़ाऊंगी, मैं जब भी शादी करूंगी। मेरी मम्मी ने सबकी सुनी, लेकिन हमारे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम अपना सही गलत समझ